बच्चों TY BCom कंप्यूटर्स, ठीक है, सेम 5, हाँ सेम 5। तो आज से अपने जो वीडियो लेक्चर्स की जो सीरीज़ है वो स्टार्ट हो रही है। ओके, और अगर मेरी आप लोग अगर स्ट्रैटेजी से पढ़ोगे ना बच्चों, तो आप जब अपना रिजल्ट आएगा ना तो आपके मार्क्स है ना बहुत अच्छे आएंगे। ठीक है, तो आप मेरे ऊपर भरोसा रखो। मैं जो भी स्ट्रैटेजी आपको दूंगा ना सेम 5 की, आप बराबर उसको फॉलो करना। ठीक है, और एकदम स्टार्टिंग से अगर आपको ज़रा भी पता नहीं है कि पेपर पैटर्न क्या है, व्हाट आर द पोर्शन, व्हाट इज़ द सिलेबस, आप खाली मेरी जो वीडियो लेक्चर्स की जो सीरीज़ है ना आप उसको बराबर देखना। ओके, उसके बाद आप बोलोगे कि हाँ नाउ वी आर कंफर्टेबल। और मैं आपको एक नहीं, टोटल मोर देन 10 पेपर सॉल्व करके बताऊंगा, मोर देन 10 ना। ओके, तो आप एकदम कंफर्टेबल हो जाओगे। और अपने जो सेम 5 के जो यूनिवर्सिटी के पेपर्स है, ठीक है, अगर आप ऑटोनोमस कॉलेज यानी अगर कॉलेज खुद भी बना रहा है पेपर तो भी आपको बेनिफिट तो मिलेगा ही, बट अगर आप यूनिवर्सिटी का पेपर दे रहे हो, ठीक है, तो फिर तो आपको ज़रा भी इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है। आप पूरी की पूरी मेरी स्ट्रैटेजी फॉलो करना। और वैसे भी अगर ऑटोनोमस कॉलेज है, कॉलेजेस का खुद का पेपर है बीकॉम का, ओके, तो भी नॉलेज तो आपको पता है कभी भी वेस्ट नहीं जाता है। ठीक है, तो आप लोग के जो कितने टॉपिक्स है, पेपर पैटर्न क्या है, ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, TY BCom कंप्यूटर्स सेम 5, ठीक है बच्चों, डन। हाँ, सबसे पहले पेपर पैटर्न बता दूं और सब्जेक्ट बता देता हूँ, मतलब टॉपिक बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग एकदम कंफर्टेबल हो जाओ। और आज में जो सबसे मेन टॉपिक है ना, यानी सबसे ज़्यादा जो मार्क्स जो कवर करेगा, पहले वो स्टार्टिंग उससे ही करेंगे, ताकि आप लोग का कॉन्फिडेंस लेवल एकदम हाई हो जाए। ठीक है बच्चों, फाइन। चलो मैं ये पेंट ऑप्शन ऑन कर रहा हूँ, ये मेरा वाइट बोर्ड का काम करेगा। यस बच्चों, चलो अभी तो ध्यान दो। आप लोग का 75 मार्क्स का पेपर आएगा और 25 मार्क्स आप लोग को कॉलेज का प्रैक्टिकल्स देना है। अब एकदम ध्यान से सुनना, आप लोग का जो 100 मार्क्स है ना वो 2 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, 75 मार्क्स का आप लोग को पेपर देना है, ठीक है, और 25 मार्क्स आप लोग का कॉलेज का इंटरनल होगा। दैट मीन्स मैं जब आप लोग को माई एसक्यूएल और एक्सेल ये जब दोनों रन करके दिखाऊंगा ना, तो आप लोग को वो इग्नोर नहीं करना है, आप लोग को बहुत ध्यान से वो देखना है प्रैक्टिकल्स, और ख़ुद भी ट्राई करना है। पता है क्यों? क्योंकि अगर खुद नहीं ट्राई करोगे तो कॉलेज का जो इंटरनल प्रैक्टिकल्स है वो कैसे आप अटेम्प्ट करोगे। ओके, तो जब भी माइस्कल में आप लोग को रन करके दिखाऊंगा तभी आप लोग को बहुत कॉन्सेंट्रेट करना है। उसके 2 बेनिफिट है। बेनिफिट नंबर 1, आप लोग का जो 25 मार्क्स है ना वो आप कवर कर रहे हो। बेनिफिट नंबर 2, जैसे 75 मार्क्स का मैं पेपर स्टार्ट करूंगा सॉल्व कर रहा, ओके, तो ये जो नॉलेज है, ये नॉलेज ये आपको यहाँ पे काम आएगा। बिकॉज जब कभी समझो किसी सॉफ्टवेयर के बारे में आपको पता ही नहीं है, ठीक है, और मैं आपको बोल रहा हूँ कि चलो इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और आपको उसका जो क्वेरीज है या क्रिएट टेबल है या मतलब जो भी है तो आपको समझेगा ही नहीं। ठीक है, तो जब मैं आप लोग को माइस्क्यूएल सॉल्व कराऊंगा ना, तो मतलब जब मैं आप लोग को रन करके दिखाऊंगा ना, तो आप लोग को कॉन्सेंट्रेट करना है कि इसका बेनिफिट अपने को 25 मार्क्स में भी है। ठीक है बच्चों, तो चलो अभी मैं वापस एक बार ज़रा इसको क्लीन करके आप लोग के सामने, 25 मार्क्स का तो आपका कॉलेज का इंटरनल्स है। तो जब भी मैं जो चीज़ें रन करके दिखाऊंगा, यू हैव टू मेक अ परफेक्टली कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट टॉपिक, और हाँ इमीडिएटली उसको रन करके खुद भी देख लेना। ठीक है, ताकि फिर आप लोग के जब भी मैं 75 मार्क्स का पेपर सॉल्व कराऊँ ना, तो आप लोग को एकदम कंफर्टेबल फील हो। ठीक है, चलो अभी एक बार पेपर पैटर्न पूरा देख लेते हैं कंप्लीट। 75 मार्क्स का 2.5 आवर ये आप लोग का 75 मार्क्स का पेपर। तो ये पेपर का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, अच्छा मैं पहले ना पेपर को ना 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, उसका रीज़न आपको बताता हूँ क्यों। आप लोग का पेपर है ना जो, ठीक है, ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2, 1 एंड 2 अलग है, और क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 अलग है। सर आपने ऐसा क्यों किया, 2 पार्ट में क्यों डिवाइड किया, 1 और 2 को अलग रखा और 3, 4, 5 को अलग रखा? उसका रीज़न बताता हूँ। बच्चे लोग अभी ध्यान से सुनना पेपर का पैटर्न। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना वो आप लोग का ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है, और जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना वो एक थेरेटिकल टॉपिक है, DNI बोलते हैं उसको, डेटा कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग और इंटरनेट। तो मैंने इसको शॉर्ट में DNI करके एक टॉपिक ऐसा रखा है, ठीक है ना, DNI। तो DNI जो है ना ये ऐसा टॉपिक है जिसमें एकदम कॉमन सेंस वाली बात है, जनरल नॉलेज, जैसे लैन मैन वैन, ओके, टोपोलॉजीज, मतलब थोड़ा भी पढ़ा ना आपने तो आराम से आप उसमें स्कोर कर सकते हो। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है ना, ओके, इसमें ना आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएगा। और हम लोग यहाँ पे 1 और 2 के लिए ज़्यादा नहीं है, मैं आप लोग को ज़्यादा करके वो क्वेश्चंस कराऊंगा जिसमें आप लोग जरा भी, मतलब अगर आपको नॉलेज है ना तो आप पूरा का पूरा अटेम्प्ट कर सकते हो, और जरा भी नॉलेज नहीं है ना तो पेन आपको वहाँ पे डेस्क पे ऐसा रखना पड़ेगा। और वो है क्वेश्चन नंबर 3,
4 एंड 5। तो हम लोग की जो पढ़ाई का जो मेन जो रहेगा ना बच्चों फोकस, वो 3, 4 और 5 पे ज़्यादा रहेगा कंपेयर टू 1 और 2, क्योंकि 1 में ऑब्जेक्टिव्स है और 2 या थेरी है, पूरा थेरी है, ठीक है। हाँ, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो माई एसक्यूएल है, क्वेश्चन नंबर 4 अगेन इज ऑफ माई एसक्यूएल एंड क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑफ एक्सेल। बट एक्सेल का कैसा कि आपको क्वेश्चन किस फॉर्मेट में आएगा और कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। देखो बच्चों, एक बात ध्यान रखना, टेक्नोलॉजी में टीवाई के बच्चे आप लोग चैम्प हो, मेरे को पता है, ओके। लेकिन जब आप लोग टीवाई बीकॉम के पेपर की बात करते हो ना, सेम 5 की, तो आप लोग को मास्टर पे पूरा भरोसा रखना चाहिए, ओके। और अगर आप मास्टर पे पूरा भरोसा रखोगे, पेपर का पैटर्न कैसे होगा, कैसे पेपर आएगा, कैसे नहीं, तो आप जब पेपर देने के बाद आप खुद रियलाइज़ करोगे इतने अच्छे मार्क्स कैसे आ गए। समझ में आ गया बच्चों? तो आप लोग ज़रा वो इनिशियली थोड़ा सा मेरे पर भरोसा रख के आप बराबर अपनी ये वाली पूरी सीरीज़ कंप्लीट करो और फिर देखो आपके मार्क्स कैसे आते हैं, ठीक है बच्चों। चलो अभी पेपर का पैटर्न देख लेते हैं 75 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग का ऑब्जेक्टिव्स मैंने अभी आप लोग को बताया, 1 और 2 थोड़ा सा ऐसा है कि अगर थोड़ा भी नॉलेज रखा ना तो आप लोग को मार्क्स मिल जाएंगे। बट फिर भी मैं आपको कराऊंगा, ऐसा नहीं कि नहीं कराऊंगा, बट अपना मेन फोकस रहेगा 3, 4 एंड 5 पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग का 15 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव्स, आप लोग, मैं 75 मार्क्स के पेपर की बात कर रहा हूँ, 25 मार्क्स आप लोग का कॉलेज का इंटरनल होगा, ठीक है। अब इसमें ए, बी, सी और डी 4 टाइप के ऑब्जेक्टिव्स हैं बच्चों, 4 टाइप के ऑब्जेक्टिव्स है। जो पहला ए है ना, वो है आप लोग के 2 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव्स, फिर से 2 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव्स, फिर 6 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव्स और फिर 5 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। अभी जो पहला 2 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव्स है ये ट्रू एंड फॉल्स है, मतलब आप लोग को ऑप्शंस कितने होंगे 3, जिसमें से आपको अटेम्प्ट कितना करना है 2, यानी ट्रू और फॉल्स आपको 3 दिए होंगे, आपकी चॉइस के तीनों अटेम्प्ट किया तो भी चलेगा, तो जो राइट वाले मार्क्स है वो कंसीडर करते हैं, ठीक है। हाँ, बट 3 में से आपको 2 अटेम्प्ट करना है ट्रू और फॉल्स, और इसका जो टॉपिक है वो है एक्सेल। इसका टॉपिक, एक मिनट है, ये वाला पार्ट मैं ज़रा रिमूव कर दूँ, अब इसकी ज़रूरत नहीं ना। अच्छा, इसका टॉपिक है बच्चे लोग एक्सेल, मतलब ये जो ट्रू और फॉल्स है ना ये एक्सेल से पूछेंगे, ठीक है। फिर आप लोग को आता है MCQ 1 करेक्ट आंसर, वही 4 ऑप्शन में से आपको उसमें से करेक्ट कौन सा एक सिलेक्ट करना है, क्या बोलते हैं उसको, KBC, कौन बनेगा करोड़पति वाला फॉर्मेट, करेक्ट ना। 4 में से जो राइट ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना है। इसमें भी वैसे है बच्चों, 3 ऑप्शंस मिलेगा जिसमें से आपको 2 अटेम्प्ट करना है, बट यहाँ पे जो टॉपिक है ना तुम लोग का वो है माई एसक्यूएल, ठीक है। पहला एक्सेल फिर माई एसक्यूएल, और अभी ये जो दोनों टॉपिक है ना ये आपका डेटा कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग और इंटरनेट, इसको मैं शॉर्ट में DNI बोलता हूँ, DNI, ये भी DNI, ये भी DNI, डेटा कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग और इंटरनेट। एक्चुअली आप मार्केट में जाके अगर आप किसी कंप्यूटर की बुक स्टॉल पे आप बोलो ना डेटा कम्युनिकेशन, नेटवर्क और इंटरनेट की बुक चाहिए, तो आपको 3 सेपरेट बुक देगा, 3 सेपरेट, वो जो बुक स्टॉल वाला है ना आपको 3 सेपरेट बुक देगा, लेकिन अपने टीवाई बीकॉम में सब जगह से थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेके एक टॉपिक बना दिए, डेटा कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग और इंटरनेट, तीनों को मिक्स करके ऐसा तीनों का एक चम्मच लेके ना कंटेंट का घोल के आपको दे दिया एक ही चैप्टर में, जिसका नाम है DNI, ठीक है, डेटा कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग और इंटरनेट। हाँ, तो ये जो 6 के 6 ऑब्जेक्टिव्स है इसके ऊपर है, ये 5 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स भी इसके ऊपर ही है। हाँ, अभी आपको ये जो 6 मार्क्स है ना ये आपको आएंगे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 9। मतलब देखो बच्चों, एक चीज़ ऑब्जर्व करो, ऑब्जेक्टिव्स में भी ऑप्शन है, मतलब आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, तो ये तो बेस्ट हो गया ना। एक तो बोलते हैं ना सोना और उसके ऊपर से चमक, सुहागा बोलते हैं ना, वैसा, मतलब आपको बेनिफिट पे बेनिफिट मिल रहा है। ये जो टीवाई का कंप्यूटर्स है ना, इसका जो पेपर है ना, एक्चुअली 2 पेपर आपको दिया जाएगा, आपको उसमें से एक अटेम्प्ट करना है, क्योंकि आगे जब मैं क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 बताऊंगा ना तो हर एक क्वेश्चन के साथ एक क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा मिलेगा ऑप्शन में। फिलहाल तो ऑब्जेक्टिव के साथ ऑप्शन मिल रहा है, 9 में से आपको कितना अटेम्प्ट करना है 6, और ये है आप लोग का फर्स्ट इज योर ट्रू एंड फॉल्स। फिर आप लोग का MCQ वही फॉर्मेट 1, MCQ 1 करेक्ट आंसर, यहाँ पे आपके ऑप्शन से 8 जिसमें से आपको 5 अटेम्प्ट करना है। तो बच्चों ये आप लोग का हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का फुल डिस्कशन। मतलब ऑब्जेक्टिव्स में 11 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव्स DNI से है, 2 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव्स एक्सेल से है, 2 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव्स माई एसक्यूएल से। इस तरह से टोटल आप लोग का 15 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। चलो अब इसको मैं रैप करके क्वेश्चन नंबर 2 बता रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि पूरा एक साथ बताएंगे तो बहुत छोटा लिखना पड़ेगा, इसलिए आई एम टेकिंग 1 बाय 1, या फिर इसको स्क्रॉल कर देता हूँ थोड़ा सा नीचे। चलो 2 क्वेश्चन एक साथ ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2,
ना क्वेश्चन नंबर 2 इज़ ऑन DNI, मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 2 इज़ ऑन DNI. व्हाट इज़ DNI बच्चों? डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्किंग इंटरनेट. तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 2 DNI पे है. इसमें 2 क्वेश्चन होंगे 8-8 मार्क के, 8-8 मार्क के 2 क्वेश्चन, और 2 क्वेश्चन होंगे 7-7 मार्क के. आपको करना क्या है, एनी वन फ्रॉम हेयर, एनी वन फ्रॉम हेयर एंड एनी वन फ्रॉम हेयर. मतलब आपको 2 8 मार्क के क्वेश्चन होंगे जिसमें से एक अटेम्प्ट करना है, और 2 क्वेश्चन होंगे 7-7 मार्क में से, जिसमें क्योंकि दे वांट टू मेक अ वन क्वेश्चन ऑफ 15 मार्क्स, तो दोनों 8-8 नहीं रख सकते ना, 16 हो जाएगा. दोनों 7 भी रखा तो 14 हो रहा है. तो एक जगह 8 मार्क का कंसेप्ट, एक जगह 7 मार्क का कंसेप्ट, तो हो गया ना 15 मार्क्स. ठीक है. अब ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 2 इज़ ऑन DNI, डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्किंग एंड इंटरनेट. बच्चों जितना मैंने अभी आप लोग के सामने रखा ना, अगर मेरे को TY BCom की जो प्लेलिस्ट है इनके ऊपर क्रिएट करनी होती ना, तो शायद मेरे को भी इतना जोश नहीं आता और आप लोग को भी इतना जोश नहीं आता पढ़ने का कि तो सर हम लोग पढ़ लेंगे, बिकॉज ऑब्जेक्टिव्स है और थ्योरी है, कर लेंगे. मेन क्या है पता है? क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5. ठीक है, जिसके ऊपर मेरा मेन फोकस रहेगा. ये भी पढ़ाऊँगा, नहीं पढ़ाऊँगा ऐसा नहीं बच्चों, ओके, लेकिन अपना मेन फोकस होगा 3, 4 और 5. तो चलो अभी मैं इसको रब कर रहा हूँ. अभी 3, 4, 5 का मैं आप लोग को पेपर का पैटर्न, ये भी 15 मार्क्स हो गए ना, 8 एंड 7. तो यहाँ पे भी 15 मार्क्स, ये भी 15 मार्क्स. ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी है बट अंदर ऑप्शन है. ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी बट अंदर ऑप्शन है. तो मैं इसको रब कर रहा हूँ बच्चों. क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एक साथ तुम लोग के सामने रख रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5. आप इस पर ध्यान दो क्योंकि अपनी जो मेन पढ़ाई है ना बच्चों इसके ऊपर है. बिकॉज इसमें कैसा पता है, अगर आपको नॉलेज है तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, और अगर आप लोग को ये 3 क्वेश्चन में नॉलेज नहीं है तो बहुत गंदे मार्क्स मिलेंगे, पहले बोलता हूँ. क्योंकि इसमें ना आप कुछ भी लिख के आओगे तो वो आपको मार्क्स मिलेगा ऐसा है नहीं. पहले के 2 क्वेश्चन कैसे ऑब्जेक्टिव्स और थ्योरी, आप ऐसे जनरल नॉलेज भी लिख के आते हो ना तो भी आप लोग को लोग मार्क्स दे देते हैं. बट इसमें कैसे है, कमांड है, इसमें कैसे स्पेसिफिक उनकी स्टेटमेंट है एक्सेल की और MySQL की. अगर वो मैच नहीं होगी हाँ आपकी स्टेटमेंट उनके आंसर के साथ, तो आपको मार्क्स कैसे देंगे? मतलब ये 3 क्वेश्चन ऐसे हैं, या तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे या आपको बहुत खराब मार्क्स मिलेंगे, ये बात ध्यान रखना. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑन MySQL, क्वेश्चन नंबर 4 इज अगेन ऑन MySQL, क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑन एक्सेल. तो सबसे पहले तो नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 इज ऑन MySQL, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 इज ऑन MySQL एंड क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑन एक्सेल. अब अंदर का पैटर्न क्या होगा? वैसे जैसे आप लोग को क्वेश्चन नंबर 2 का कैसे पैटर्न था, 2 8-8 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 7-7 मार्क्स के क्वेश्चन, जिसमें से आपको एक ऑप्शन मिल रहा है. सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे, 2 क्वेश्चन 8-8 मार्क के बच्चों एंड 2 क्वेश्चन 7-7 मार्क्स के. आपको अटेम्प्ट क्या करना है, एनी वन फ्रॉम हेयर एंड एनी वन फ्रॉम हेयर. यहाँ पर भी वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 में भी 2 8-8, 2 7-7, एनी वन. तो ये हो गया 15 मार्क्स, ये हो गया 15 मार्क्स. और एक्सेल का भी सेम पैटर्न, 2 क्वेश्चन 8-8 मार्क्स जिसमें से एनी वन, और 2 क्वेश्चन 7-7 मार्क्स उसमें से भी एनी वन. तो हो गया ये भी आप लोग का 15 मार्क्स. तो बच्चे लोग पहले जो स्क्रीन था उस पर 15 के 2 क्वेश्चन थे, अभी 3 है 15 के, यानी कि 15 5 75 मार्क्स का पेपर का पैटर्न आप लोग के सामने, और 25 मार्क्स आप लोग का कॉलेज का प्रैक्टिकल. बट हाँ, कॉलेज का प्रैक्टिकल आप लोग को तब भी कंफर्टेबल लगेगा जब मैं आप लोग को MySQL रन करके दिखाऊंगा और एक्सेल रन करके दिखाऊंगा. और मैं रन करके कब दिखाऊंगा, आपके कॉन्सेप्ट सॉल्व करने के पहले. मतलब अभी इमीडिएटली आपका मैं, और मैं पहले कौन सा टॉपिक, पहले MySQL ले रहा हूँ. पहले अभी तीनों टॉपिक का एक समरी देख लो, कौन से कितने मार्क्स से. ज़रा इसको रब कर दो इधर से. बच्चे लोग अभी इधर ध्यान देना, MySQL, एक्सेल और DNI, तीनों का मार्क्स का जो समरी है वो इस तरह से है. MySQL, ये दोनों क्वेश्चन आपके MySQL के, मतलब 15 + 15 कितना हो गया 30. मैं ऑप्शन के साथ वाला नहीं ले रहा हूँ, ओके. ऑप्शन के साथ लोगों तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ओके, करीब करीब इधर ही 60 हो जाएगा. बट नहीं, ऑप्शन के साथ जो आपको अटेम्प्ट करना है उतना. तो 15 + 15 30 हुआ, और 2 मार्क्स का जो आपका ऑब्जेक्टिव्स. तो कितने हो गए बच्चों आपके MySQL हो गया वेटेज 32 मार्क्स. फिर एक्सेल, ये पूरा का पूरा 15 मार्क्स आप लोग का एक्सेल के ऊपर है.
तो 15 और स्टार्टिंग का जो ट्रू और फॉल्स है ना क्वेश्चन नंबर 1 में 2 मार्क्स का, वो भी एक्सेल के ऊपर था। तो 15 + 2 17, तो ये हो गया आपका 17 मार्क्स का वेटेज। अभी डीएनए का वेटेज क्या, तो क्वेश्चन नंबर 2 इज आपका पूरा का पूरा 15 मार्क्स का डीएनए, और ऑब्जेक्टिव्स में आपको पता है 6 और 5 मार्क्स 11 मार्क्स 11, तो 15 + 5 20, 20 + 6 26, ये आप लोग का डेटा कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग और इंटरनेट। तो बच्चों एक बार टोटल करके देखो 75 हो रहा है कि नहीं, एक बार टोटल मार के देखो हो रहा है। 6 × 2 = 12 13 14 15, 15 का 5 आया, 1 इधर लिया, 4 5 6 7, 75 मार्क्स का पेपर बन गया आप लोग का। तो आप लोग एकदम ध्यान से देखना, MySQL आपका 32 मार्क्स का है, एक्सेल आपका 17 मार्क्स का है, और आपका थेरी वाला जो कॉन्सेप्ट है जिसमें बच्चे खुद भी पढ़ सकते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ नहीं पढ़ सकते, बट मैं आपको पढ़ाऊँगा तो और आप क्या हो जाओगे, एकदम कंफर्टेबल हो जाओगे, ठीक है ना। और वो है 26 मार्क्स का, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, और ऑब्जेक्टिव्स आपका 11 मार्क्स का है। तो बच्चे लोग ये है आप लोग का पेपर का पूरा एक बार पैटर्न बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, उसका वेटेज कितना है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो अभी स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले MySQL, तो मैं आप लोग को जितनी भी अपनी जो वीडियो लेक्चर्स होंगे वो बड़े नहीं होंगे, शॉर्ट्स वीडियो लेक्चर्स होंगे। तो पहला जो वीडियो लेक्चर्स अभी मैं MySQL का लूँगा तो थोड़ा शॉर्ट लूँगा, फिर उसको कंटिन्यूशन में सेकंड लेक्चर में फिर हम लोग और थोड़ा इन डेप्थ देखेंगे MySQL। बट इनिशियली एक बार MySQL का पहले थोड़ा सा कंसेप्ट देख लो, ओके। तो मैं पहले MySQL का कुछ भी आपको थ्योरी नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ इतना थ्योरी बताऊँगा जितना आप थोड़ा सा माइंड सेट हो जाए कि हम लोग कौन सा सॉफ्टवेयर रन करने जा रहे हैं। बच्चों सबसे पहले तो आप लोग एग्री करो कि आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हो। आप बोलोगे सर वो तो सबको पता है, अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, कॉमर्स के स्टूडेंट्स जनरली एट दी एंड कनेक्ट होते हैं अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट के साथ। कॉमर्स के स्टूडेंट्स एट दी एंड जनरली अपने आप को कनेक्ट करते हैं, मैं ऐसा बोलूँगा तो भी अच्छा रहेगा, किसके साथ, फाइनेंशियल रिपोर्ट के साथ, जैसे बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सब फाइनेंशियल रिपोर्ट्स है, ठीक है, कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट्स है, जिसके बेसिस पे आप कंपनी के बारे में जजमेंट लगा सकते हो कि कंपनी का फ्यूचर कैसे होगा, बराबर ना। हाँ अब ध्यान से सुनना, ये जितनी भी रिपोर्ट्स होती है ना, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या कोई और रिपोर्ट, जीएसटी रिपोर्ट या ट्रायल बैलेंस या कुछ भी, ये सब है ना टैबुलर होती है, टैबुलर, ठीक है, जिसको हम लोग अपने इसमें आईटी वाले सब्जेक्ट में बोलते हैं कि इन्फॉर्मेशन जनरली स्टोर इन अ टेबल। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके जो दो टॉपिक है ना, एक्सेल और MySQL, ये दोनों का कॉमन कॉन्सेप्ट क्या है पता है, दोनों में एक्चुअली आप लोग को जो फाइल बनानी है ना वो टैबुलर फॉर्म बनानी है, मतलब टेबल। दोनों में, MySQL में भी आपको टेबल ही बनाना है और एक्सेल में भी आपको टेबल ही बनाना है। बट जब आप एक्सेल में काम करते हो ना, तो सिंगल यूज़र यानी सिंगल सिस्टम, कंप्यूटर सामने एक ही यूज़र, इस तरह से काम कर रहा है, तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक्सेल पे काम करते हो। लेकिन MySQL में ऐसा नहीं है। जब आप MySQL में काम करते हो ना, तो इट इज़ अ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। अभी किसको बोलते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, ये आप लोग को डीएनए में भी काम आएगा। एक होता है सर्वर और उसको बहुत सारे लोग कनेक्ट करते हैं एज अ क्लाइंट, और सबके सब डेटा स्टोर करते हैं अपने साइड से, क्लाइंट साइड से। अब सोचो MySQL भले आपके टीवैक के इसमें रखा है, बट ये बहुत बड़े लेवल का सॉफ्टवेयर है, ओके। इसका जीयूआई आपको इतना अच्छा नहीं लगेगा देखने में जब मैं रन करूँगा, बट ये काफ़ी बड़ा सॉफ्टवेयर है और काफ़ी कॉन्सेप्चुअल, यानी आपके जो बाकी के बड़े सॉफ्टवेयर हैं ना, जैसे ओरेकल, तो ओरेकल वगैरह जो डेटाबेस में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाले सॉफ्टवेयर है, उसका स्टार्टिंग बोलते हैं ना सॉफ्टवेयर MySQL है। तो ये आप इसको एकदम भी ऐसा मत समझो कि छोटा सा सॉफ्टवेयर है, काफ़ी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे इससे। ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर वाला सॉफ्टवेयर है। मतलब दोनों में फ़र्क देखो क्या है, एक्सेल में जो यूज़र सामने बैठा है वही डिसाइड कर रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ डेटा आई वांट टू स्टोर, ठीक है। बट MySQL में कैसा है, किसी ने ऑलरेडी टेबल का स्ट्रक्चर बना के रखा है एंड आई वांट टू स्टोर द डेटा, आई वांट टू स्टोर द डेटा। तो दोनों में टेबल बनाने का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। तो बच्चों फिलहाल मैं एक्सेल का कुछ भी नहीं आपको बता रहा हूँ, फिलहाल मैं MySQL स्टार्ट कर रहा हूँ, और MySQL का एक छोटा सा ये वाले वीडियो में एक प्रैक्टिकल छोटा सा करा के आपको दिखा रहा हूँ, फिर बाकी का कंटिन्यूशन इसके जो लिंक वाली वीडियोज़ है उसमें मैं कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। चलो अब एकदम ध्यान से, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है
आप लोग को भी अगर इसका इंस्टॉलेशन चाहिए होगा तो मैं चाहिए तो उसका एक सेपरेट बना दूंगा वीडियो। वैसे आप यूट्यूब में भी सर्च करोगे हाउ टू इंस्टॉल MySQL, आपको मिल जाएगा बच्चों। आप लोग स्मार्ट हो चाहे, है ना। बट मैंने इंस्टॉल करके रखा है, और इंस्टॉलेशन करने के टाइम उन्होंने मेरे से पासवर्ड मांगा था, तो मैंने ना एकदम सिंपल पासवर्ड रखा है 1 2 3 4 5, ताकि मेरे को खुद को याद रहे, मैं भूल ना जाऊँ। MySQL, तो आपका ये जो ऑप्शन है ना MySQL कमांड लाइन, यहाँ पे आपको रन करना है, ठीक है। मतलब ये वाला जो ऑप्शन है ये आपको लेके रन करना है। और देखो ये पूछ रहा है व्हाट इज़ द पासवर्ड, मैंने 1 2 3 4 5, और मैंने ना ऑलरेडी थोड़ी प्रैक्टिस की भी है इसके अंदर, मैंने रन करके देखा है घर पे ताकि ये वर्क कर रहा है कि नहीं। तो जब मैंने इसको रन करके देखा ना बच्चों, तो मैंने ना इसमें कुछ डेटाबेसेस बनाए, थोड़ा सा थ्योरी बाद में देखेंगे, बट मैंने इसमें कुछ डेटाबेसेस बनाए। तो अगर मैं बोलूँगा ना शो डेटाबेसेस, तो देखो मैं आपको बताता हूँ, इन्फॉर्मेशन स्कीमा मैंने नहीं बनाया, MySQL वाला मैंने नहीं बनाया, हाँ मुंबई मैंने बनाया, ट्राई मैंने बनाया, ट्राई1 भी मैंने बनाया, नाम से आपको पता चल रहा होगा। मैंने जो डेटाबेसेस बनाए वो 3 बनाए, मुंबई, ट्राई1। हाँ लेकिन इन्फॉर्मेशन स्कीमा ये उसका डिफ़ॉल्ट डेटाबेसेस है। MySQL सॉफ्टवेयर का नाम भी MySQL, डेटाबेस भी MySQL है, दैट मीन्स वो मैंने नहीं बनाया। वो जब मैं इंस्टॉल करता हूँ ना तो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट है बच्चों, डिफ़ॉल्ट डेटाबेसेस को डोंट डिलीट। ओके, मतलब आप जब अपने घर पे भी इसको इंस्टॉल करोगे ना तो आपके पास भी ये इन्फॉर्मेशन स्कीमा और MySQL इंस्टॉल्ड होगा। इन दोनों डेटाबेसेस को डिलीट नहीं करो, बिकॉज अगर इनको डिलीट कर दिया तो फिर MySQL को मैनेज कौन करेगा, मतलब दे आर द मैनेजर्स ऑफ MySQL। हाँ, ये जो मुंबई ट्राई1 ये मैंने घर पे बैठ के ना थोड़ी प्रैक्टिस की थी, ठीक है। तो इनको मैं डिलीट करना अगर है ना, मेरे को ड्रॉप करना या डिलीट करना है तो मैं कर सकता हूँ, बट इनको डिलीट या ड्रॉप मत करना। किसको? इन्फॉर्मेशन स्कीमा और MySQL। तो बच्चों ये जो मुंबई वाला डेटाबेस है ना, मैं उसको ड्रॉप कर देता हूँ आपके सामने। ड्रॉप डेटाबेस मुंबई गया। वैसे मैं ट्राई और ट्राई1 को भी डिलीट कर देता हूँ। ड्रॉप डेटाबेस ट्राई। वैसे और एक देखो, अभी मेरे को और एक कमांड है ना, पूरा टाइप नहीं करना है, सो आई एम यूजिंग अप एरो कमांड आ गया। फिर मैं बैकस्पेस यूज़ करके थोड़ा सा रिमूव करके सिर्फ 1 टाइप करके सेमीकोलन दे रहा हूँ, है ना। तो इससे मेरा टाइम बच गया ना बच्चों। तो ड्रॉप डेटाबेस ट्राई1 इंटर, मतलब मैंने 3 डेटाबेस अभी आपके सामने ही ड्रॉप किए, ठीक है। तो अभी अगर मैं वो वाला कमांड लूँगा ना, पहले वाला शो डेटाबेसेस, तो पहले मेरे को वो 5 डेटाबेसेस शो कर रहा था, अभी इसकी स्क्रीन में देखो सिर्फ 2 ही है। देख लो बच्चों, सिर्फ 2 ही डेटाबेस है कि नहीं। बट ये 2 डेटाबेसेस को आप ड्रॉप नहीं करोगे, पहले बोल रहा हूँ। इन्फॉर्मेशन स्कीमा ये डिफ़ॉल्ट डेटाबेसेस है और MySQL भी डिफ़ॉल्ट है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊँ बच्चों, जब आप लोग MySQL इंस्टॉल करोगे ना तो 2 के साथ एक और आएगा टेस्ट नाम से, टेस्ट TEST। हाँ, उसको आप ड्रॉप कर दोगे ना चलेगा, बिकॉज वैसे भी उन्होंने टेस्टिंग के लिए आपके लिए बना के रखा था। बट मेरा सजेशन है MySQL को ड्रॉप मत करना और इन्फॉर्मेशन स्कीमा को ड्रॉप मत करना, क्योंकि ये उन अपने खुद के सॉफ्टवेयर को, अपना जो सॉफ्टवेयर रन हो रहा है ना, इनको मैनेज कर रहे हैं दोनों। आप सोचो किसी कंपनी से मैनेजर को डिलीट कर दोगे, रिमूव कर दोगे, तो कंपनी चलेगी कैसे? फिर से नहीं तो मेरे को रीइंस्टॉल करना पड़ेगा अगर मैं डेटाबेसेस को रिमूव कर दूंगा। तो आप लोग भी प्लीज़ ये 2 डेटाबेसेस को कभी भी रिमूव मत करना, रहने दो, ठीक है। हाँ, जो आप बना रहे हो उसको रिमूव, अभी आपको ड्रॉप कमांड सीखना है ना, तो आप खुद का क्रिएट करो, ड्रॉप करो। जैसे मैं आप लोग के सामने क्रिएट कर रहा हूँ, क्रिएट डेटाबेस, ठीक है। क्रिएट डेटाबेस का नाम, कोई भी डेटाबेस का नाम। जैसे बच्चों एट प्रेजेंट मैं जो ये सेशन बना रहा हूँ ना, ये मैं मलाड में बैठ के बना रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने डेटाबेस का नाम क्या दे दिया, मलाड, एंटर, ठीक है। और जैसे मैंने इसको शो किया ना, देखो वहाँ पे आ गया मलाड। बच्चों ध्यान से देखो, मलाड। तो अभी ये मलाड डेटाबेस बन तो गया, बट मैं वो डेटाबेस के अंदर नहीं गया। देखो फोल्डर बनता है, बट फोल्डर ओपन भी तो होना चाहिए ना। फोल्डर बन गया, बट जब तक फोल्डर ओपन नहीं होगा आई कैन नॉट मेक द टेबल्स इनसाइड द डेटाबेस। तो आपको एक और कमांड देना पड़ेगा, यूज डेटाबेस का नाम। व्हाट इज द डेटाबेस का नाम? मलाड, सेमीकोलन, एंटर। देखो मैसेज क्या है, देखो डेटाबेस चेंज्ड। डेटाबेस चेंज का मतलब क्या? एट प्रेजेंट मैं डेटाबेस के अंदर आ गया, और जैसे डेटाबेस के अंदर आ गया, नाउ आई कैन मेक द टेबल। तो बच्चों आपको सबसे मेन दिमाग में फिक्स क्या करना पता है कि एक्सेल हो या फिर MySQL हो, दोनों में आप जो फाइल का टाइप बनाओगे ना वो टेबल ही बनेगा। क्यों टेबल? बिकॉज पूरा डेटा आप टेबुलर फॉर्म स्टोर करोगे,
टेबल्स टेबल्स ओके। जैसे मैं आपके सामने एक माइस्क्यूएल का टेबल बना रहा हूँ बच्चों, क्रिएट टेबल, एकदम सिंपल टेबल है। पहला क्रिएट टेबल स्टूडेंट इंटर। मैंने स्टूडेंट टेबल में पहले रखा रोल नंबर और इसका मैं टाइप रख रहा हूँ इंट मतलब इंटीजर का मतलब होता है नंबर विदाउट डेसिमल। सब इन डेप्थ देखेंगे, बट ये वाले प्रैक्टिकल में एक टेबल बना के सामने आपके रख देता हूँ, ठीक है। कॉमा, दूसरा स्टूडेंट का नेम, वो मेरा होगा कैरेक्टर डेटा, कैरेक्टर 20, मतलब 20 कैरेक्टर से ज़्यादा कोई बड़ा स्टूडेंट, मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर 20 इज़ द मैक्सिमम किसी भी स्टूडेंट के नाम में, इसलिए मैंने कैरेक्टर 20 रखा। तो एक इंटीजर डेटा, एक कैरेक्टर डेटा, बस। और एक टोटल मार्क्स ले लेता हूँ, टोटल मार्क्स, टोटल अंडरस्कोर मार्क्स, और इसको फिर से इंटीजर में रखना हो क्योंकि टोटल में डेसिमल पॉइंट आएगा ही नहीं, ठीक है। बस बच्चों, आपने देखा इधर कॉमा दिया, बट लास्ट में मैंने कॉमा नहीं दिया, मैं जस्ट इंटर यूज़ कर रहा हूँ, इंटर राउंड ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन, ठीक है। तो देखो मैसेज क्या है, क्वेरी ओके मतलब मेरा टेबल रेडी है। नाउ इफ आई से शो टेबल्स, बच्चे लोग आपने जो अभी टेबल बनाया ना स्टूडेंट नाम का, तो देखो टेबल्स इन मलाड इज द नेम ऑफ अ डेटाबेस, और उसमें आपने जो टेबल बनाया द टेबल इज अ स्टूडेंट। अब ये स्टूडेंट टेबल में रिकॉर्ड्स आपने अभी तक इंटर नहीं किया, सिर्फ टेबल का स्ट्रक्चर बनाया। बच्चे लोग वर्ड याद रखना, स्ट्रक्चर, ठीक है। तो वो अगर स्ट्रक्चर आपको याद नहीं है, जैसे मैं इंटर करके देखो ना, स्क्रॉल कर रहा हूँ, मेरे को याद ही नहीं कि स्टूडेंट में मैंने क्या क्या कॉलम्स बनाए थे, स्ट्रक्चर क्या बनाया था, उसका टोटल एग्रीगेट नाम है स्ट्रक्चर। तो देयर इज अ कमांड कॉल्ड डिस्क्राइब। बच्चे लोग DESC, या तो DSC लिखो या डिस्क्राइब पूरा लिखो, दैट इज अप टू यू। DESC टेबल का नाम है स्टूडेंट सेमीकोलन। तो देखो मैंने क्या क्या कॉलम रखे थे, रोल नंबर जो मैंने इंटीजर रखा था, मैंने विड्थ नहीं दिया था, विड्थ ऑटोमेटिकली लिया उसने 11, 10 विड्थ है, एक साइन के साथ है, नेम कैरेक्टर 20, और टोटल मार्क्स को भी इंटीजर लिया उसने। ये हो गया उसका स्ट्रक्चर। हाँ, लेकिन अभी तक मैंने इसमें रिकॉर्ड नहीं डाले, तो बच्चों थोड़े से रिकॉर्ड डाल देते हैं, 2-3, और व्यू करते हैं। तो आज का जो फर्स्ट जो सेशंस है ना, इसमें अपना एक स्टार्टिंग हो गया कि टेबल कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो चलो अभी इसमें अगर मैं इसको ऐसा बोलता हूँ ना, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो ये मेरे को मैसेज क्या दे रहा है, देखो ना, कि अभी तक आपने रिकॉर्ड डाला ही नहीं। सर आपने रिकॉर्ड डाला नहीं एंड यू आर आस्किंग फॉर द रिकॉर्ड्स, ये रिकॉर्ड शो करने के लिए। तो मैंने अभी तक इसमें रिकॉर्ड डाला नहीं डाला, तो इसलिए उसने मैसेज देखो क्या दिया, एम्प्टी सेट का मतलब है अभी तक आपने सर इसमें डेटा डाला ही किधर, रोल नंबर, किसी स्टूडेंट का डेटा आपने दिया ही नहीं, तो डेटा कहाँ से शो करेगा। तो नाउ आई वांट टू पुट द डेटा, बच्चे लोग एकदम ध्यान से, नाउ आई वांट टू पुट द डेटा। ये सारे कमांड्स आप लोग के सामने फिर से एक बार सारे डेटा टाइप और एट्रीब्यूट के साथ होंगे। अभी फिलहाल आप खाली देखो, एक छोटा सा टेबल बना के आपके सामने लेके आ रहा हूँ। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज़, मेरा जो पहला स्टूडेंट है रोल नंबर है 1, ठीक है, एंड द नेम इज सचिन, कॉमा, फिर टोटल मार्क्स है 600 मार्क का पेपर दिया है, 450 इज द मार्क्स, फिर कॉमा, दूसरा स्टूडेंट है, सेकंड स्टूडेंट इज अमित, ठीक है, अमित, टोटल मार्क्स 300, ठीक है। स्टूडेंट नंबर 3, ठीक है, स्वाति, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में देना पड़ेगा ना, सिंगल में 2 या डबल में 2 दोनों चलता है, बट आई एम जनरली यूजिंग सिंगल, ठीक है। स्वाति कॉमा 410। बच्चे लोग बस मेरे को ना ये 3 रिकॉर्ड देने का प्लानिंग था, अभी और नहीं, तो हियर आई एम पुटिंग अ सेमीकोलन मतलब मैं एंड करने जा रहा हूँ, मेरे को 3 ही रिकॉर्ड देना था। और देखो मैसेज क्या है, क्वेरी ओके, 3 रिकॉर्ड्स अफेक्टेड, मतलब टेबल में ट्रांसफ़र हो गया। नाउ आई वांट टू सी, जो मेरे को लास्ट में एम्प्टी सेट दिया था ना उसने, देखो वो सेम कमांड में वापस बुला रहा हूँ, अप एरो से, यही था ना कमांड, एंटर, और देखो टेबल आपके सामने रेडी, स्टूडेंट नाम से टेबल रेडी, और ये रहा आपका नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स 3, रोल नंबर, नेम और टोटल मार्क्स, मतलब टेबुलर फॉर्म डेटा। इसको सबसे पहली बात तो आपके दिमाग में यह आना चाहिए बच्चों, इसको टेबल क्यों बोलते हैं, क्योंकि डेटा हम लोग टेबल में स्टोर कर रहे हैं। इनफैक्ट एक्सेल में भी ऐसे ही होता है, एक्सेल में भी आप ये बना ही सकते हो, आपको पता है रोज एंड कॉलम्स है। दोनों में टेबल का कॉन्सेप्ट, बट एक सॉफ्टवेयर का नाम है स्प्रेडशीट और एक सॉफ्टवेयर का नाम है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये जो MySQL है ना, ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में काम होने वाला सॉफ्टवेयर है, और जो एक्सेल है वो स्प्रेडशीट, वो सिंगल यूज़र मतलब सिस्टम और एक यूज़र काम करेगा उसके लिए
ठीक है। बट अगर आप क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में हैं तो आपको माइस्क्यूएल के ऊपर वर्क करना पड़ता है। और बच्चों अभी इसमें से अगर मेरे को एग्जिट होना है तो देयर इज ऑप्शन कॉल्ड एग्जिट सेमीकोलन एंटर। और फिर से अगर मेरे को नेक्स्ट टाइम वापस वो व्यू करना है तो एक बार देखो जरा, मैं माइस्क्यूएल ले रहा हूँ, बस अभी एक बार खाली ये देख लो, फिर इसके बाद फिर अपन सेकेंड लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे आपने माइस्क्यूएल लिया, फिर से एक बार अगेन इट इज़ आस्किंग फॉर द पासवर्ड 1 2 3 4 5 एंटर। ठीक है, ये मैंने फुल स्क्रीन लिया। हाँ, अभी आपका जो डेटाबेस है ना वो है आपका मलाड। ठीक है, तो अगर मैं मलाड डेटाबेस को यूज़ नहीं करूँ, एनीफाई से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बच्चों फ्रॉम स्टूडेंट, तो जरा इसका मैसेज देखो ना आप, क्या बोला उसने, नो डेटाबेस सिलेक्टेड। इसका मतलब, और अगर सपोज आपको याद भी नहीं है व्हाट इज़ द नेम ऑफ अ डेटाबेस, तो आप एक बार क्या कर लो, शो डेटाबेसेस, आपको नाम तो दिख जाएगा ना डेटाबेस का, कि माइस्क्यूएल आपने नहीं बनाया, इन्फॉर्मेशन स्कीमा इज नॉट योर डेटाबेस, सो अपना डेटाबेस का नाम है मलाड, सो यूज़ इट, यूज़ मलाड, दैट मीन्स आप वो डेटाबेस के अंदर आ गए। और एक बार डेटाबेस के अंदर आ गए तो सेम कमांड जो आपको मैसेज दे रहा था ना, नो डेटाबेस सिलेक्टेड, अभी देखो वो नहीं देगा, आप अप एरो से कमांड ले लो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, आपको डेटा आपके सामने। तो देखो ये आपके जो लास्ट टाइम आपने जो डेटा स्टोर कर रखे, नहीं तो आपको ऐसे लगेगा कि डेटा गया किधर, एक्चुअली डेटा स्टोर्ड है आपके डेटाबेस में, डेटा स्टोर्ड है, रोल नंबर, नेम एंड टोटल मार्क्स। मैंने 3 रिकॉर्ड डाल दिया यहाँ पे बच्चों। तो ये है आप लोग का बच्चों सेम 5 टी वाई बीकॉम कंप्यूटर्स का पहला क्लास, ओके, जिसमें पेपर का पैटर्न मैंने डिस्कस किया, और एक बार हम लोगों ने माइस्क्यूएल में थोड़ा सा प्रैक्टिकल, वापस बोल रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल जितना भी मैं आपको करा रहा हूँ आपको खुद एक बार ट्राई करना है। क्यों? 25 मार्क आप लोग का जो इंटरनल है ना कॉलेज का बच्चों, वहाँ पे आपको रन करके दिखाना है, आपको खुद ब खुद टेबल बना के रिकॉर्ड डाल उसके अंदर इंसर्ट करके आपको इसके साथ और भी कुछ फंक्शंस ऑपरेट करने हैं, अभी थोड़े स्टार्टिंग के वीडियो लेक्चर्स में आपको बताऊंगा, ओके। बट आपको ध्यान देना है कि 25 मार्क आप लोग तभी कंफर्टेबल हो जाओगे जब आप लोग ये मेरे प्रैक्टिकल्स पे ध्यान दोगे। उसके बाद फिर हम लोग अंदर के कौन से पेपर का पैटर्न कैसा है, उसके अंदर के क्वेश्चंस क्या है वो सॉल्व करेंगे, वो अलग बात है, बट इसके ऊपर आपको फोकस करना है। ठीक है बच्चों, चलो ये मेरा पहला लेक्चर था। अभी इसके बाद वाला सेशन में फिर से एक बार माइस्क्यूएल, क्योंकि माइस्क्यूएल आपको मैंने पहले बता दिया, मार्क्स का वेटेज देख लो कितना, पहले मैं यहाँ से एग्जिट हो जाऊँ, देख लो, माइस्क्यूएल इज ऑफ 32 मार्क्स, एक्सेल इज ऑफ 17 मार्क्स एंड डीएनआई डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्किंग और इंटरनेट इज ऑफ 26 मार्क्स। तो आप, मैं सबसे पहला फोकस इस पर कर रहा हूँ, आप एक बार देख लो बच्चे लोग 32 मार्क्स, क्योंकि ये 32 मार्क्स आपके हाथ में आ जाएगा, आपको ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है ना, ठीक है बच्चों। तो चलो अभी सेकंड क्लास में मैं क्या करूँगा, फिर से एक बार माइस्क्यूएल रन करूँगा, इनिशियली थोड़ी क्लास में माइस्क्यूएल ही रन करूँगा, और फिर पेपर के पैटर्न का एक एक क्वेश्चन को टारगेट रखेंगे और एक एक कंप्लीट करेंगे, और आपको पूरा का पूरा पेपर एकदम कंफर्टेबल मैं करा दूंगा। ठीक है बच्चों, चलो मिलते हैं लेक्चर नंबर 2, ठीक है, यानी माइस्क्यूएल के लेक्चर नंबर 2 में। ठीक है बच्चों, बाय, थैंक यू।